परिवर्तन होगा। आज दशरथ जी अपने समस्या को समाधान पाने के लिए एक बार भूपति मनमाही भई गिलाने मोरे गुरु गृह गए तुरंत महिपाला चरण लाग कर बने विशाला। मुझ पर चौथापन आ चुका है, लेकिन अभी तक वंश का नाम चलाने वाला कोई पुत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ। और इससे बड़ा दुख एक पिता को क्या हो सकता है? यह तो वही पिता जान सकता है जिसके संतान न हो, और उस पिता से ज्यादा बेहतर यह दुख कोई नहीं समझ सकता जिस पिता के पास एक पुत्र न हो। यह दुख तो वही जान सकता है। वैसे ही मुझे भी यह दुख देर रात खाए जा रहा है। मुझे गुरुदेव भगवान के पास चलना चाहिए, वही कोई उपाय बताएंगे। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला चरण लाग कर बिने विशाला। गुरुदेव भगवान के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार। निज दुख लोक में सम्मान हो। हे राजन, कहो गुरुदेव, आपके चेहरे पर इतना चिंता का विषय क्यों दिखाई दे रहा है? हाँ गुरुदेव, क्या कारण है? जो चिंता आपको चेहरे पे दिखाई दे रही है, उसी चिंता ने मुझे आपके पास आया हूँ। हे गुरुदेव, जो चिंता मुझे दिन रात ऐसे खाई जा रही है जैसे किसी लकड़ी में दीमक लग जाती है और उसे वह पूरा मिट्टी का कर देती है। हे गुरुदेव, मुझे भी उसी प्रकार चिंता लग गई है। हे गुरुदेव, मुझे संतान न होने का बहुत बड़ा दुख है। गुरुदेव, एक बार की बात है, हम अपने मित्र इंद्र के साथ रण में गए थे तथा उसके बाद उन्होंने हमें इंद्रलोक में निमंत्रण पे बुलाया और हम वहां गए तो क्या हुआ गुरुदेव? वहां क्या हुआ? गुरुदेव, वहां पर सभी राजा लोग बैठे थे सभा में। सभा होने के बाद जब सभा समाप्त हुई तो मैं निकल के आ रहा था, तो मैंने देखा जिस गद्दी पर मैं बैठा हूँ, इंद्र के अनुचर उस गद्दी को पवित्र नदियों के जल से पवित्र कर रहे हैं। अच्छा गुरुदेव, फिर क्या हुआ? मैंने उन अनुचरों से पूछा कि भैया आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, क्या कहा? यहाँ मृत्यु लोक से एक राजा आता है दशरथ नाम का, जो कि संतानहीन है। उसके इस गद्दी पर बैठने से यह गद्दी अपवित्र हो गई। हम पवित्र नदियों के जल से इसे पवित्र कर रहे हैं। गुरुदेव, कहिए। उस दिन से मुझे इतना बड़ा दुख हुआ गुरुदेव कि मुझे अपने आप से किनारी होने लगी। गुरुदेव,
मैं कर चुका विवाह दी, फल उसका अभी तक मिला नहीं है, चौथा फल आने वाला, हृदय कमल का खिला नहीं। ना जाने कैसा भविष्य है जो प्रभु अब तक अंधेरा है, मैं निर्मल होता जाता हूँ, उस दुर्बल रुकने मेरा है। हे गुरुदेव, कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना, उसी से पितरों को तट पर पहुंचे, आगे को नाम बोले अपना। हे गुरुदेव, यदि ज्यादा नहीं तो एक बेटा तो होना चाहिए जो कि पूर्वजों को पानी देता रहे और इस वंश का नाम आगे चले। नरनाथ में इतनी चिंता है राजन, कहो गुरुदेव। चिंता है चिता से बड़ी, नर को निर्जीव बनाती है। हे राजन, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। यदि हो जाए कुपुत्र घर में, हे राजन, यदि हो जाए कुपुत्र तो बेटा घर को शमशान बनाता है। अरे ये तो बेचारी स्वभाव है राजन कि बेटा को वंश चलाता है। इन सभी महान भावों ने अरे अपना ये स्वयं कमाया है। देखिए ध्रुव प्रहलादों को देखो, उनका वंश किसने चलाया है। ये तो बेहद चिंता। हे गुरुदेव, यदि आपके पास कोई उपाय हो तो वह उपाय हमें बताओ गुरुदेव। धरो धीर होए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत वैहारी। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करा। हे राजा, ऐसी ये इच्छा है तो पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो। अरे पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु। हे राजन, कहो। पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंग ऋषि बुलवाना है। वो मान्य तुम्हारे होते हैं राजन, उनको आचार्य बनाना है। ठीक है गुरुदेव, श्रृंग ऋषि को बुलवाइए और मैं श्रृंग ऋषि को अभी बुलवाता हूँ। ठीक है राजा। भैया सुमंत, चरण कमलों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। खुश रहो भैया। कहिए महाराज, क्या आदेश है आपका। हे मंत्री, आप जाओ और सिंह ऋषि मुनवर को बुला के ले आओ, आज यज्ञ कराना है। जो आज्ञा महाराज, मैं जाता हूँ और इस रात के लिए बुला के लाता हूँ। ठीक है भैया। जिस राज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव कहिए, मध्यवर कैसे आना हुआ। ये ऋषिराज, हमारे महाराज ने आपके लिए राजमहलों में बुलाया है। ठीक है, चलिए। शांति बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, शांति हो जाओ, बैठ जाओ शांति से। हाँ ठीक है, अपनी पत्नी को बुलाओ और ये आरंभ कराएं। ठीक है। हे कौशल्य, कहिए स्वामी। देखो मुनराज आए हुए हैं और एक होने वाला है, तो आप भी हमारे साथ इस यज्ञ का भाग बने। प्रिय कैकेयी को और प्रिय सुमित्रा को भी बुला लो। ठीक है, वो आ जाएंगी स्वामी, तब तक हम दोनों बैठते हैं। ठीक है, आइए आइए भैया।
है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। लो महाराज जल लो, लो। ओम पवित्रम पवित्राय वासुदेवाय नमः। ठीक है, अब आहुति लगाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि जो योगुना प्रचोदयात् स्वाहा। ओम चरणर्चे नमः स्वाहा। भगत सहित मुने आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु करली। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। यह अभिमाट देव न बुझाई, जथा जोग जय भाग बनाई। हे राजन, ये लो अभी ये अपनी पत्नियों को यथायथ यानी अपनी पत्नियों को बराबर भागों में बांट के दे देना। ठीक है, और आपके पुत्र होंगे। तब अदृश्य भय पावक सकल समय समझाए, परमानंद मगन हर्ष न हृदय समाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हे गुरुदेव, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। तबे राय प्रिय नार बुलाई, कौशल्याद तहाँ चले आई। हे प्रिय कौशल्य, अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आदे कर लीना। हे कौशल्य, कहिए महाराज। देखो गुरुदेव ने हवि दी है, इसे आप ग्रहण कीजिए। ठीक है स्वामी। प्रिय कैकेयी, आप भी इस हवि को ग्रहण कीजिए। लाइए महाराज। हे प्रिय कैकेयी, और ये जो भाग बचा हुआ है वह हमारी रानी सुमित्रा के लिए खिला देना। ठीक है महाराज। कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे। इस प्रकार यह विद गर्भ सहित सब नारी, भाई हृदय हर्षित सुख भारी। और क्या, नौमी तिथि मद मास पुनीता, दिवस अति शीत न घामा,
पावन काल लोक विश्राम। भगवान श्री राम जो भगवान विष्णु हैं कुछ ही क्षणों में प्रकट होने वाले हैं। बड़ी पावन घड़ी, बड़ी सुंदर वेला, आप सबकी आंखें धन्य हो जाएंगी। हे बहन के कहिए बहन, जो प्रसाद मुझे स्वामी ने दिया था, क्या तुमने भी वो प्रसाद खाया? हाँ बहन, मैंने भी खाया। हे बहन, जब से वो प्रसाद खाया है मैंने, और मुझे कुछ खट्टी खट्टी चीज खाने के लिए मन करता है बहन। ऐसी ही दशा बहन मेरी हो रही है। और बहन, जब मैं लेटती हूँ तो मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट सी होती है और दर्द भी होता है। मध्य दिवस अत शीत न घावा, पावन काल लोक विश्राम। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित मैं तारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिलाष हेलो दासी चंद्रकला, अभी लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध बुधचारी। भूषण बनवाला, नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। अरे तो खिलौना ले दूंगी रे मोसी मैया मैया। आज हमारे आंगन में और बरसों के बाद खुशहाली आई है, और अभी तक स्वामी को पता नहीं है कि उनके महलों में एक एक पुत्र ने नहीं, चार चार बेटों ने जन्म दिया है। जय हो। अब मुझे क्या करना चाहिए? अरे दासी चंद्रकला, अरे कहाँ मर गई? जल्दी आ गई रानी जी।
दासी चंद्रकला कहिए। आज इतनी खुशी की बात है महलों में, जा महाराज से कह के आ कि आपके महलों में एक एक पुत्र ने नहीं 4-4 बेटों ने जन्म लिया है, और खुशी मना, नाच गा, और मेरे स्वामी को जाके बता। ठीक है महारानी जी, ठीक है, ठीक है। हाय मोहल्ला में हल्ला सो मची गया, जायो मोहल्ला में हल्ला सो मची हेलो, और ये 20 रुपया चौधरी जनाब श्री राधे चंद, ये राम जन्म पर 20 रुपया देते हैं, इनके लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और 20 रुपया फिर वही चौधरी, ये दाती के लिए देते हैं, भगवान उन्हें सदैव खुश रखा। बोलो हमारे रामचंद्र की जय। अरे मेरे जन्म से घटी हाथ पिलाई मेरे लाल, मम्मी के बन गई। महाराज के लिए बताना चाहिए जाकर के। महाराज हमारी अयोध्यापुरी में 4 राजकुमारों ने जन्म लिया है। क्या कहा? हाँ महाराज, 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। हाँ। हे दासी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप पूरी अयोध्या में धूमधाम से बधाई का माहौल होना चाहिए। ठीक है महाराज। सुनी के में आई, हाय कौशल्या मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुनी के में आई, कौशल्या मैया दे दे
स्वामी, कहो प्रिय। हमारे महलों में आज इतनी खुशी है तो जरा इनको भी खुश कर दीजिए। जो इनकी इच्छा है भरपूर इन्हें दीजिए, जो हमें इतनी दुआ दे कि हमारे पुत्र जग में नाम करे और अमर करे। हाँ प्रिय, मंत्री को बुला के ऊपर वाले की दया से राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है, तो आपकी जो इच्छा हो, आभूषण, धन, दौलत, जो भी आप देना चाहें अपने हाथों से दे दीजिए। ठीक है स्वामी। मंत्री कहाँ गए? मंत्री, हे मंत्री, हे मंत्री, भैया आप बहुत बिजी रहते हो। आज देखो अयोध्या नगरी में बहुत ही खुशी का माहौल है, तो आप तो हमारे सभी देख रेख करते हो, तो आप खजाने में से जाकर जो भी आभूषण ले उसे आभूषण, जो वस्त्र ले उसे वस्त्र, जो धन ले उसे धन, आप जिनकी जैसी इच्छा हो उसे दान दिया जाए। जो आज्ञा महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है। हाँ, हेलो, और ये 10 रुपया दान जी सुपुत्र श्री नथु सिंह, ये भगवान राम के जन्म पर खुश होकर रामलीला क्लब को दान देते हैं। क्लब इन्हें हार्दिक स्वागत करता है। अरे गुरु, मुझे लगता है चाहत को पता नहीं पड़ा अभी। हाँ, अभी चाहत नहीं आई है। अपनी गुरु चाहत नहीं आई। अभी हमारे डेरा ऐसे ही जाने कहाँ मर गए। और सुन, जब तक गुरु ना जाए तब तक एक पैसा मन लेना। ठीक है। और न तेरी बोखवारी करेगी, कच्चे पक्का बना देगी तुझे। ना, मैं ऐसी ना हूँ बाबू। हाँ, मन लेना। और कोई मांगे तरैया न दे, हमारा मन हलवे पे। कोई मांगे तरैया न दे, हमारा मन हलवे पे। कोई मांगे तरैया न दे, हमारा मन हलवे पे। कोई मांगे तरैया न दे, हमारा मन हलवे पे। जाके पड़ोसिन से करैया को मांगा, जाके पड़ोसिन से करैया को मांगा। अरे जाके पड़ोसिन कराई के मांगा। और की सासुलिया जी सासुलिया खाने ना दे, हमारा मन हलवे पे। कोई मांगे करैया ना दे, हमारा मन हलवे पे। हाँ, अरे कैसे ना ये सब अरे चाहत, अरे कहाँ छुट्टी बैठ के निकल गया बाहर? गंदिया निकल के बाहर। अरे गुरु, यहाँ सब हो गए शुरू। तेरे भाग भजी पे करेंगी बाबू। खाने बात में अरे छिनारो, जब शहर में 4 लड़का है गए, हमें कौन का सूचना चाहिए? अरे गुरु सुनो, तुम डेरे में रहते हो, हम मांगते खाते हैं, तो हमने समझा तुम्हें मालूम पड़ जाएगी। तुम्हें पहले मालूम पड़ाई जाएंगे। आए गुरु लोग बता दिया। सुनो, राजा दशरथ के महलों में एक पुत्र नहीं 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। 4 पुत्रों ने? हाँ गुरु, 4 ने 4 पुत्रों ने जन्म
जन्म मिला हुआ तो साता चला भारी माल मिला हुआ तो और गुरु हाँ चलो और सुनो, जिस किसी को भी अगर राम के जन्म की बधाई देनी है तो हंसो मत दे सकते, तुम्हें प्रभु का जन्म 1 साल बाद ही होता है और फिर होगा। बे चुनाव से आता 500 लेते हंसने का टाइम नहीं, हंसने का तो भाई। सुनो बे 500 लेते